आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में हम सेल या विल लेंगे, दोनों में से एक लेंगे। सेल कहाँ लेंगे, विल कहाँ लेंगे, आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म प्लस शेष वाक्य, तो सब्जेक्ट सेल या विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस शेष वाक्य। आगे से नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा इसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा विल या सेल, उसके बाद में क्या रहेगा नॉट, उसके बाद में रहेगा वर्ब की बेस फॉर्म प्लस शेष वाक्य। तो सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस शेष वाक्य। से इंट्रोगेटिव में लेंगे तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के पास क्या है सेल और विल, तो सेल और विल को क्या ले आओ बाहर ले आओ, दोनों में से एक लेनी है। उसके बाद में क्या लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म प्लस शेष वाक्य और लास्ट में क्या जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे सेल का प्रयोग कहां करेंगे और विल का प्रयोग कहां करेंगे। तो सेल का प्रयोग अगर सब्जेक्ट क्या हो आई हो या वी हो, आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है सेल का प्रयोग होता है। और विल का प्रयोग आई और वी के बाद में जो भी है बच्चे भी, जैसे यू आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, किसी का नाम आ जाए, ये समझ लो कि आई और वी के बाद में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ किसका प्रयोग करना है विल का प्रयोग करना है। और आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करना है सेल का प्रयोग है करना है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग विल का प्रयोग अब सब जगह मान्य हो गया है। मतलब ये नहीं रहा कि विल का प्रयोग आप इन्हीं के साथ करोगे, आई और वी के साथ भी आप विल का प्रयोग कर सकते हो। सेल का प्रयोग धीरे धीरे कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम ऑथेंटिक ग्रामर को पढ़ेंगे तो ये रूल में फॉलो करना है। अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। आई शैल गो टू लंदन टुमारो, ये पॉजिटिव सेंटेंस का हमने एक एग्जांपल लिया। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट, हमने आई क्या ले लिया यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर क्या लेना है सेल या विल, तो आई है तो आई के साथ क्या आएगा भाई आई के साथ, देखो आई के साथ क्या आएगा सेल, तो हमने सेल ले लिया। फिर लेना है वर्ब की बेस फॉर्म, तो गो, गो मानी वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, गो मानी जाना। फिर आगे शेष वाक्य ले लिया टू लंदन टुमारो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं कल लंदन जाऊंगा, मैं कल लंदन जाऊंगा। अब इसे हम नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव के लिए हमारा फॉर्मेट क्या है, पहले सब्जेक्ट लाओ, तो हमने यहां पर ही सब्जेक्ट ले लिया। अब ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो है सेल और विल, तो सेल आती है और वी के साथ, और ही के साथ में क्या आएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या लिखा है यहाँ पर विल, तो यहाँ विल आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमें लेना नोट, जो लिखा नोट, हमने नोट ले लिया। उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, बाकी बचा हुआ सेंटेंस लिख दिया। ही विल नॉट गो टू लंदन टुमारो, वह कल लंदन नहीं जाएगा, वह कल लंदन नहीं जाएगा, ये नेगेटिव में बन गया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स भी चेंज किए हैं आपको सेल और विल को समझाने के लिए, तो अपने यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव में क्या है, पहले विल या सेल ले आओ हेल्पिंग वर्ब में, तो विल और सेल लेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के साथ क्या आएगा विल, तो हमने विल लिख दिया, ये एचवी आ गई यहाँ पर विल, यू क्या आ गया सब्जेक्ट, गव क्या आ गई वर्ब की बेस फॉर्म, फिर बचा हुआ सेंटेंस लिख दिया और लास्ट में क्या लिख दिया इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। विल यू गो टू लंदन टुमारो, क्या तुम कल लंदन जाओगे, इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या कल तुम लंदन जाओगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग वैसे तो काफी जगह होता है, लेकिन प्रमुखतः हम चार रूप ज्यादातर यूज करते हैं इसका। पहला है फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, अनप्लान्ड कोई फ्यूचर एक्शन हो, इसमें हमारे को बस में नहीं, अनप्लानिंग है वो होगा ऐसा ही। जैसे विंटर विल कम सून, सर्दी जल्दी आने वाली है, सर्दी जल्दी आने वाली है, विंटर है अभी आने वाला है। अब विंटर तो आएगा, ये अपने हाथ में नहीं है, नेचुरल है, तो अनप्लान्ड है, हमने कोई प्लानिंग नहीं की है, ये कार्य तो घटित होकर रहेगा, हमारे बस में नहीं है। अगर ऐसा हमें कोई चीज दिखाना है, जैसे बारिश होगी, सर्दी आएगी,
अगला महीना ये होगा, अगले साल ऐसा होगा, जो अपने वश में नहीं है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का। अगला अपने पास है विद कंडीशनल टाइम एंड पर्पज क्लोज। एक हमको कंडीशनल दिखाई जिसमें टाइम और पर्पज हो, जैसे कोई ना कोई शर्त हो उसके साथ। जैसे हम सेंटेंस को देखते हैं, व्हेन आई अराइव एट होम, जब मैं घर पर होऊंगा, जब मैं घर पर होता हूं, आ जाऊंगा ना, तो आई विल कॉल यू, तब मैं तुझे क्या कर दूंगा? कॉल कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, आई विल कॉल यू। देखो ये सेंटेंस है इसका सिंपल फ्यूचर का। ये आ गया सब्जेक्ट, ये विल आ गई एचवी, कॉल आ गई वर्ब की बेस फॉर्म, यू आगे ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब शेष वाक्य आ गया। लेकिन ये क्या है? ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज क्या है? कंडीशनल क्लोज है। इसमें कंडीशन दिखाई है कि मैं घर पर होऊंगा ना तभी कॉल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पर कंडीशन दिखा दी। ठीक है, अगला है, अगला प्रयोग करते हैं हम प्रोमिस इंटेंशन। प्रोमिस का होता है वादा, इंटेंशन माने इरादा। अगर हम किसी वादा करते हैं, किसी को इरादा रखते हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल फ्यूचर का। जैसे हमने आप किसी हम प्रोमिस करते हैं, आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू, मैं तुम्हें हमेशा प्रेम करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रेम करूंगा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। तो ये क्या है? यहाँ पर इससे क्या कर रहा है? ये प्रोमिस कर रहा है। किससे? आई किसके साथ प्रोमिस कर रहा है? यू के साथ प्रोमिस कर रहा है कि मैं हमें ऑलवेज मानी हमेशा तुमसे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्रोमिस आ गई। अगला प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन होता है भविष्यवाणी। हमको भविष्यवाणी करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी। मतलब हमने बादल छाए हुए देख ली होगी, इसे वातावरण हमने देख लिया होगा, इसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि इट विल रेन टुमारो। इट यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, विल यहाँ पर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ गई, रेन यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, और टुमारो बचा हुआ सेंटेंस आ गया जो ऊपर वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो ये प्रेडिक्शन हो गई कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।